हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक्नोबाजी। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी मोस्ट अवेटेड विंडोज 11 को लॉन्च कर दिया है और इसी के साथ हर कोई चाहता है कि वो अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 11 को एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन दोस्तों, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे रखी है। माइक्रोसॉफ्ट ने कह रखा है कि 8th जनरेशन अगर आप इंटेल का यूज़ करते हैं प्रोसेसर तो कम से कम 8th जनरेशन होना चाहिए, और AMD का यूज़ करते हैं तो कम से कम 2nd जनरेशन का प्रोसेसर अगर आपके पास है और उसके अंदर भी TPM 2.0 और सिक्योर बूट अनेबल है तो ही आप विंडोज़ 11 को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि यार हर किसी के पास लेटेस्ट कंप्यूटर हो। अब और ऐसा भी नहीं है कि यार सिर्फ विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए हम एक नया कंप्यूटर बाय कर लें। अब हमारे पास जो कंप्यूटर है हम उसी में ही विंडोज़ 11 को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑफिशियल साइट से विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अनसपोर्टेड पीसी के अंदर विंडोज़ 11 को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आज की वीडियो। तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो बने रहिएगा। विंडोज़ 11 को अगर आप USB बूटेबल पेन ड्राइव के जरिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहां पर आपको TPM 2.0 या फिर सिक्योर बूट की एरर देखने को मिल सकती है और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप TPM 2.0 और सिक्योर बूट की जो रेस्ट्रिक्शंस है जो माइक्रोसॉफ्ट ने लगा रखी है उसको बाईपास कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इवन कोर2डुओ प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। हालांकि कर तो सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कोर2डुओ प्रोसेसर के अंदर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करें। और सबसे खास बात यह है कि दोस्तों, आप SSD का जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 दोनों ही विंडोज़ काफ़ी हैवी है और बिना SSD के परफॉर्मेंस नहीं देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक्नोबाजी। तो चलिए सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और गूगल पर हमें सर्च करना होगा विंडोज़ 11 डाउनलोड। पहला ही जो लिंक आएगा दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आप देख सकते हैं www.microsoft.com। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको विंडोज़ 11 को डाउनलोड करने के 3 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, अगर आप पहले से ही विंडोज़ 10 का यूज़ कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर एलिजिबल है तो आप यहाँ से विंडोज़ के इंस्टॉलेशन असिस्टेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम को विंडोज़ 11 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया। जिस तरह से हम विंडोज़ 10 के अंदर मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड करते हैं और उससे हम विंडोज़ 10 को डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद एक मीडिया क्रिएशन टूल है, ये आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगा और जिसकी मदद से आप विंडोज़ 11 की ISO को डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा है विंडोज़ डाउनलोड 11 डिस्क इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो दोस्तों ये भी विंडोज़ 11 की ISO को डाउनलोड करता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट डाउनलोड वाला जो ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर क्लिक करना है और विंडोज़ 11 पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज। इस पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करना है और इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर विंडोज़ 11 इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, 64 बिट डाउनलोड। विंडोज़ 11 के अंदर 32 बिट का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल है, 64 बिट डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपका डाउनलोड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब अनसपोर्टेड पीसी के अंदर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें एक यूटिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। तो गूगल पर हमें सर्च करना होगा EasyUEFI और एंटर पे क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं EasyUEFI की वेबसाइट आपके सामने आ गई है। इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे ऊपर जो यहाँ पर आपको यूटिलिटी ऑप्शन नजर आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको Win2 HDD ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, Win2 HDD टूल की मदद से आप अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, रीइंस्टॉल कर सकते हैं, सिस्टम क्लोन बना सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज़ 11, 10, 8, 7, विस्टा एंड विंडोज़ सर्वर को भी आप इजीली इसके अंदर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। हम इसके फ्री एडिशन को ही यूज़ करके आज हम विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे अपने अनसपोर्टेड पीसी के अंदर। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये देख सकते हैं आप 9 MB के आसपास का ये सॉफ्टवेयर है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। विंडोज़ 11 की ISO इमेज और Win2 HDD को डाउनलोड करने के बाद आपको उन्हें डाउनलोड फोल्डर से हटा करके किसी भी दूसरे पार्टीशन के अंदर C के अलावा D ड्राइव में या फिर E ड्राइव में आप रख सकते हैं, वहां पर आपको इन्हें पेस्ट कर देना होगा। देखिए दोस्तों, सी के अंदर हम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर अभी जो मौजूद विंडोज़ है उसको हम हटा देंगे और विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सी के अंदर जो भी आपका डेटा है वो आप उसे बैकअप ले लीजिए। डेस्कटॉप हो गया, ये भी सी का पार्ट होता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये भी सी का ही पार्ट होता है। और डाउनलोड्स हो गया, ये भी सी का ही पार्ट होता है। तो इसके अंदर अगर आपका कोई भी डेटा है तो मेक श्योर आप उसका बैकअप ले लीजिए।
और यहाँ पर जो हमने डाउनलोड किए हैं दोस्तों वो भी आपको हटा करके डी ड्राइव या ई ड्राइव के अंदर रखना होगा, क्योंकि जिस पार्टीशन को हम फॉर्मेट करेंगे उसी के अंदर विंडोज़ की आईएसओ इमेज और विन टू एचडीडी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमने डी ड्राइव के अंदर हमारा कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या होगा, सिंपल है, आपको विन टू एचडीडी वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना होगा। अगर यूएसी कंट्रोल अपेयर होता है तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद इसका इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो जाता है, आपको ओके करना है और लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हुए इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना होगा। इसके बाद विन टू एचडीडी का शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप के ऊपर नजर आएगा, इस पर आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना होगा। यूएससी कंट्रोल अपेयर होता है तो इस पे क्लिक कर दीजिए। अपडेट के लिए चला जाता है तो कोई बात नहीं, आपको इसे बंद कर देना है और इसे ओके कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, रीइंस्टॉल विंडोज, न्यू इंस्टॉलेशन, सिस्टम क्लोन और मल्टी इंस्टॉलेशन यूएसबी। अब हम यहाँ पर विंडोज़ को फॉर्मेट करके जो हमारी पुरानी विंडोज़ है उसे हम फॉर्मेट करना चाहते हैं और विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद जो हमारी विंडोज़ 11 की आईएसओ हमने जहाँ कॉपी कर रखी है उस लोकेशन पे आना है और वहाँ से उसे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना होगा। विंडोज़ 11 की आईएसओ के अंदर जितने भी एडिशंस होंगे उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो एडिशन आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको आपकी हार्ड डिस्क के पार्टीशन स्टाइल नजर आएगा। अगर आपकी हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल जीपीटी में है तो ये जीपीटी ऑटोमेटिक ले लेगा और अगर एमबीआर में है तो एमबीआर ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, और सिंपल है, आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो हमारा डी ड्राइव है दोस्तों, ये हम नहीं चाहते कि इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो जाए। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डी ड्राइव के अंदर मेरी विंडोज 11 की आईएसओ है और विन टू एचडीडी का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। ये विंडोज 11 के इंस्टॉलेशन के बाद भी मुझे ऐसे कैसे मिल जाना चाहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, ये आपसे पूछ रहा है नीड टू बिल्ड ए WinPE इमेज, दिस में टेक सर्वल मिनट्स, तो आपको यस पे क्लिक कर देना होगा। कुछ ही सेकंड्स का आपको यहाँ पर टाइम लगेगा और WinPE इमेज आपकी रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद ये कह रहा है ऑल द डेटा ऑन द सिलेक्टेड पार्टीशन विल बी डिस्ट्रॉयड। अब हमने जो पार्टीशन सेलेक्ट किया है, यानी कि जो हमने सी ड्राइव सेलेक्ट किया है, ये फॉर्मेट हो जाएगा, डी ड्राइव हमारा अनटच रहेगा। ठीक है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, अभी आपसे पूछ रहा है ए रीबूट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस ऑपरेशन, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद विंडोज का लोगो आपको नजर आएगा, आपको लगेगा कि आपकी नॉर्मल विंडोज ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये हमने जो विन टू एचडीडी इंस्टॉल किया है ये उसकी WinPE इमेज से बूट हो रहा है। और इसके कुछ ही देर बाद आपको विन टू एचडीडी का सॉफ्टवेयर नजर आएगा, जहां पर आपको नजर आता है इंस्टॉलिंग प्लीज वेट, और ये अपना काम प्रोसेस करने लग जाता है। अब यहाँ पर इस स्टेज पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी कुछ करेगा विन टू एचडीडी सॉफ्टवेयर करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है ये आगे बढ़ने लग गया है और नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिस पे टिक है, एक पे रीस्टार्ट द कंप्यूटर व्हेन द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, यानी कि 100% होने के बाद विंडोज 11 सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। अब इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर टोटल कितना टाइम लगने वाला है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये हार्ड डिस्क पे ऊपर कर रहे हैं या फिर एसएसडी के ऊपर कर रहे हैं। अब एसएसडी भी SATA है या फिर NVMe है, टोटल प्रोसेस के अंदर लगने वाला टाइम इस बात पे डिपेंड करता है। इंस्टॉलेशन का टास्क हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि विंडोज 11 का लोगो आपको नजर आ रहा है, ब्रांड न्यू लोगो है। जो पहले विंडोज 10 के अंदर लोगो टेढ़ा था, अब यहीं पर आपको ये लोगो सीधा नजर आ रहा है। अब सेकंड प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर है उसका इंस्टॉलेशन हमारे सिस्टम के अंदर होने लग जाता है। इस प्रोसेस के अंदर आपका सिस्टम 2 या 3 बार रीस्टार्ट हो सकता है और हो सकता है कि अगर आपका सिस्टम ज़्यादा पुराना है तो कुछ समय के लिए स्क्रीन ब्लैक हो जाए, तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कंट्रीज की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है, तो हम इंडिया में रहते हैं तो स्क्रॉल अप करके मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। वेयर इज़ इंडिया, दिस इज़ इंडिया। ओके, यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट के ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं, तो यूएस हमें रहने देना है और यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सेकंड कीबोर्ड लेआउट ऐड करने के लिए हमसे पूछता है, तो हम यहाँ पर इसे स्किप कर देते हैं। अब ये आपसे कह रहा है कि यार आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, लेट्स कनेक्ट यू टू ए नेटवर्क, तो हम यहाँ पर फिलहाल आई डोंट हैव इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद फिर हमसे ये वो पूछता है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट हमारे सामने आ जाता है, इसे हमको एक्सेप्ट कर लेना होगा। अब इसके बाद ये हमसे यहाँ पर हमारा नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर यूजर नेम दे देता हूँ एडमिन
और इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। पासवर्ड मैं यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ तो सिंपल नेक्स्ट कर देता हूँ। अब प्राइवेसी सेटिंग्स हमारे सामने आ जाती है। आप इसे देख लीजिए कौन सी सर्विस आपको ऑन रखनी है और कौन सी सर्विस आप ऑफ करना चाहते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए और इसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद विंडोज 11 के डिफॉल्ट ऐप्स आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने लग जाती है। इसके अंदर थोड़ा बहुत समय आपको लग सकता है, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और विंडोज 11 के इंस्टॉलेशन को अपना काम कंप्लीट करने दीजिए। इस सिचुएशन पे आपको आपके कंप्यूटर को टर्न ऑफ नहीं करना है। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पॉज हो जाए या फ्रीज हो जाए या ब्लैक हो जाए, तो भी आपको आपके कंप्यूटर को ऑफ नहीं करना है। इससे आपका इंस्टॉलेशन पूरा करप्ट हो सकता है। तो ओके दोस्तों, इंस्टॉलेशन का टास्क कंप्लीट हो चुका है और अब हमारे सामने विंडोज 11 का डेस्कटॉप रेडी हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टास्क बार है इसके बीच में ही हमको यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू देखने को मिल रहा है, सेंटर के अंदर ही है। आप चाहें तो इसे लेफ्ट में भी अलाइन कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो हमने ई ड्राइव के अंदर हमारा डेटा जो रखा था वो अभी भी हमें उसी के अंदर मिला है या नहीं मिल रहा है। तो दिस पीसी को मैं ओपन करता हूं और ये हमारा डी ड्राइव है, इसमें ओपन करता हूं। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि विंडोज 11 के ISO और Win2HDD जो हमने कॉपी कर रखे थे हमें वापस मिल गए। इसका मतलब बिना डेटा लॉस विंडोज 11 अनसपोर्टेड पीसी के अंदर सक्सेसफुली आप इंस्टॉल कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप अब आपका इंतजार खत्म हो गया होगा और आप भी अपने पीसी के अंदर विंडोज 11 को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों इस जबरदस्त वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो बने रहिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, गुड बाय।